नमस्कार मित्रों। आज हम गौतम खट्टर को लेकर के जो गोवा में एफआईआर हुई है उसका प्रथम सिलसिला शुरू करते हैं। गौतम खट्टर एक योग्य व्यक्ति है। ये तो चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे हमारी ब्यूरोक्रेसी में बड़े बड़े अधिकारी हों, चाहे राजनीति के बड़े बड़े प्रोद्धा हों, ये तो सब मानते हैं कि गौतम खट्टर जो है एक योग्य व्यक्ति है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम अपने छोटे छोटे भोले भाले लोगों की बताते हैं कि उड़ीसा में एक दारा सिंह था जो ईसाई मिशनरियों का विरोध करता था। ये करीब 40-45 साल पहले की बात है। तो उसको उसने एक बयान दिया था कि मैं ईसाई मिशनरियों को पनपने नहीं दूंगा। तो क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया का एक कोई ईसाइयत का धर्म प्रचार करने के लिए आए थे, ग्राम बेल वगैरह कोई आए थे, तो उनको जो है बस में वो उनकी कार में जिंदा जला दिया गया। जिंदा जलाने वाले जो हैं मुसलमान थे। मैं दारा सिंह से मिला हूँ। दारा सिंह ने हमें बताया कि मेरा हत्या में कोई लेना देना नहीं है और उसकी मौत की सजा भी हुई निर्दोष होकर के। 30-40 लोग उसमें फंसे थे। तो उसके बाद आप देखिए कि वही ईसाई मशीनरी ये कहती हैं कि मैं हत्या में विश्वास नहीं करता हूँ, हत्या के बदले हत्या, और जो है इसे माफ़ कर दिया जाए। तो उसकी सज़ा आजीवन कारावास में बदल दी गई, यानी माफ़ नहीं किया गया। तो कहने का मतलब है कि ईसाई मशीनरी ये घटनाएं अपनी करवाती हैं और फिर बाद में अपनी तरफ प्रभावित करने के लिए दया का भाव दिखाती है। जो खोखली दया होती है, इनकी दया खून से सनी हुई होती है। और जो ईसाई मशीनरी जो है वाम से बुद्धिस्टों को फंडिंग करती हैं। हमारे हिंदू समाज के लोगों में वैमनस्यता पैदा करने के लिए कि ये डायरेक्ट ये हमला नहीं करती हैं, ये वाम से बुद्धिस्ट जो हैं उनको फंडिंग करके उनको ये गाइडलाइन करके कि ये तुमसे छपरिया बनवाई गई, ये फलाना करवाया गया, ठिकाना गया। ये ईसाई मिशनरियों का काम है। क्यों, मैं ईसाई मिशनरी में एक बार दिल्ली में फर्जी तरीके से हम उनका अध्ययन करने गए थे। तो वहाँ और बड़े बड़ी फंडिंग देने की भी बात कही जाती है। और हमसे ये भी कहा कि तुम कविता लिख लेते हो और तुम इसमें आओ तो तुम्हें बहुत ऊंचाई पे पहुंचा देंगे, फिल्म इंडस्ट्रीज में तुम्हारे गाने चलेंगे। लेकिन बम्बई में वो क्या नाम दिल्ली में हमने फिर 2-4 दिन के बाद उस चीज़ से हम बैक हो गए। हम वो जगह जानते हैं कि जहाँ हमें ये कहा गया था, द्वारका में वो जगह है, वो जो चर्च है वो वहाँ है। तो कहने का मतलब है इनके जितने चर्च हैं उनका काम ये है कि वाम से बुद्धिस्टों को फंडिंग करना और इस बात के लिए तैयार करना कि तुम इनके समाज की विभीषिकाओं को लेकर के बात करना। उनमें मुसलमान को टारगेट करेंगे, किसी को टारगेट करेंगे। सब जितना विध्वंसक कार्रवाई होती हैं वो सिर्फ जो है ईसाई मिशनरियों की देन है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आसाम में सरकार अब सब बीजेपी चल रही है, लेकिन बीजेपी की सोच में अब ईसाई मिशनरी बैठ गई है। क्यों, अभी यूजीसी के मामले में भी हमने कहा था कि मोदी से अमर्त्य सेन जो मिल के आया है 6-7 दिन पहले, तो इसका कोई कारण है। तो उसके बाद यूजीसी बिल आया। वहाँ पूरी तरीके से जो वाम से भी विचारधारा है, जो ईसाइयत को फंडिंग करती है, वो भाजपा की क्रीम लेयर लॉबी में पहुँच गई है। लिहाजा अब वो ये उनको सोचने का मौका नहीं देते। वो सोचने का मौका ये देते हैं ये गरीब आदमी हमसे जुड़ गया है तो अब ये वोट तो करता रहेगा हमें। तो लिहाजा अब हम इनको भी साथ लेकर के चलें, ईसाइयत को साथ लेकर के चलें। और अभी ऐसा नहीं, सत्ता का लालच इतना बड़ा होता है कि एक आध इलेक्शन के बाद ये मुसलमानों से भी वोट मांगने लगेंगे कि जिस भाजपा की सरकार को लाने के लिए भारतवर्ष के हिंदुओं ने सिंगल मतलब इस्लाम और मुसलमान और बौद्धिस्ट एक तरफ था, लेकिन ये हिंदू एक तरफ था और उन्होंने स्पष्ट बहुमत ला करके इनको दिया।
उसके बाद ये निरंतर सत्ता पर कायम रहने के लिए अब जो है ये ईसाइयत की तरफ और बौद्धिस्टों की तरफ और क्या कहते हैं कि इनके मुसलमानों की तरफ अब इन्होंने कटोरा फैला दिया है वोट के लिए। ये इनके लिए सबसे बड़ा घातक होगा। सरकार आना और न जाने से मतलब नहीं है। समस्या इस बात की पैदा हो, राम मंदिर आपने दे दिया, ये राम मंदिर आपने नहीं दे दिया, हमारा ये बहुत पहले से आंदोलन था, हमारा सदियों से आंदोलन चला आ रहा, तुमने दे दिया, बड़ा अच्छी बात है, तुम्हारा हम नाम लेंगे। लेकिन ये बात हम आपको बताते हैं कि जिस विचारधारा पर आप चल निकले हो वो विचारधारा आपको गड्ढे की तरफ ले जाएगी और गौतम खट्टर की गिरफ्तारी अब आपको भारी पड़ेगी। मैं ये बताता हूँ मैं बहुत जल्दी नई पार्टी का गठन करूँगा। हमने गठन तो सोच लिया था कि जब ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लालच में फंस जाएगी तो हम एक ऐसी विचारधारा पैदा कर देंगे जिसको सत्ता का लालच नहीं होगा। तो हम ये बताते हैं कि हमारी पार्टी का बहुत जल्दी शिलान्यास होगा और वो शिलान्यास होगा छोटी भारतवर्षीय जन पार्टी, जो छोटी भाजपा के नाम से जानी जाएगी। अब हम बहुत शीघ्रता से इस बात पर काम कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि अब इनके पास सोचें नहीं रह गई हैं। सोचें तो इस बात की रह गई हैं कि वो सेंट जेवियर के खिलाफ गौतम खट्टर ने क्या बोल दिया। सेंट जेवियर क्या है, हमें बताइए। भारतवर्ष में सेंट जेवियर ने क्या किया? जो कन्वर्ट तो तलवार के दम पे भी होता है, और इनका तो ईसाइयों का तो इतिहास ही खून से निचोड़ता हुआ है। तलवार इनके भी पास थी, इन्होंने भी खून से निचोड़ा। यहाँ भारत की एक शिलिंग पैदा करने के लिए इन्होंने 1.5 पाउंड खून में भिगो करके वो शिलिंग उठाई है। मुसलमानों ने तो मतलब हम लोगों को मार ही दिया था, मार काट दुनिया अत्याचार किया था। उसकी तो विभीषिका को हम रेखांकित नहीं कर सकते हैं कि वो सबसे बड़ा दुष्ट साम्राज्य था। लेकिन इन्होंने भी खून इतना बहाया है कि एक शिलिंग यानी एक सोने के सिक्के को एक कटोरा खून में अगर डुबो दिया जाए तो एक शिलिंग पैदा करने के लिए एक कटोरा खून, जो एक बेला पहले दूध पिया जाता, इतना खून बहा करके वो पैसा उठाया है। इसलिए इनसे नफरत करना, इनके नज़दीक भी जो वोट लेने के लिए जाता है तो हम उसको, अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं कहा था कि हम ऐसी सत्ता को जो कि सत्ता पाप से ग्रस्त हो और उसको हम चिमटा से भी छूने का प्रयास नहीं करेंगे। ऐसे ही जो इन लोगों का वोट लेने के लिए लालच पैदा करेंगे तो ऐसी पार्टियों को हम अपना वोट चिमटे से भी, वो अगर उठाना चाहें तो हम चिमटे से भी नहीं उठाने देंगे। तो ये मान लो कि ये तो बहुत बड़ी बात है। जब हमने दुनिया के अत्याचार सहे हैं तो पहली बार हम जो है अब हम इस विचारधारा का विरोध करेंगे। ये विचारधारा वाम से बौद्धिस्टों के नज़दीक हो गई है, जो ईसाइयत को प्रभावी बनाने के लिए हमारे नेताओं को, अरे संत आसाराम बापू ईसाइयत का ही तो विरोध करते थे, जेल में पड़े। कोई अपने घर में किसी लड़की को बुला करके बलात्कार करेगा, उसके बलात्कार करने वाली लड़की का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि बालिग थी कि नाबालिग थी। कोई एक ऐसा अत्याचार, और जितने ये केस जो हुए हैं संतों को बताने का, अब अवधेशानंद सरस्वती अब नहीं बोल रहे हैं। अवधेशानंद सरस्वती भी एक बार गाना गिड़गिड़ा रहे थे कि हमारा तो वो शिष्य है, फलाना है, ढिकाना। तो अवधेशानंद सरस्वती अब नहीं बोल पा रहे हैं गौतम खट्टर के लिए। अब बड़े बड़े नेता नहीं बोल पा रहे। तो हमारा कहने का मतलब है कि हमें तो भाजपा की उस विचारधारा में जो लोग घुसे आए हैं सिर्फ सत्ता भोगने के लिए, हम उनको जो है अब नेस्तनाबूद करने का काम करेंगे। आज के लिए इतना, और जय भारतवर्ष, जय वंदे मातरम, जय सनातन।
और गौतम खट्टर, कोई चिंता मत करो तुम अगर जेल होती है तो जमानत हो जाएगी, फांसी नहीं हो जाएगी, और तुम तेजी से निकलो और हम तुम्हारे लिए एक विचारधारा छोड़ेंगे नई पार्टी बना करके। जय हिंद, जय भारतवर्ष, जय वंदे मातरम, जय सनातन।